हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो छत्तीसगढ़ आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन कल जारी किया गया था, जो कि शॉर्ट नोटिस थी, जिसमें सिर्फ बताया गया था आपको कितने टोटल वैकेंसीज़ हैं और किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। आज की इस वीडियो में ये फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है डिटेल आपका क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्या रखा गया है, पे लेवल क्या होगा और एज लिमिट कितनी रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए एक बार ओवरव्यू फिर से देख लेते हैं कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इलेक्ट्रीशियन में नंबर ऑफ वैकेंसी 51 है। कोपा में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 86 है। कारपेंटर में 2 है। टर्नर में 6 है। और आपका ड्राइवर कम मैकेनिक में जो है आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 1 है। फिटर में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 48 है। मशीनिस्ट में 4 है। मशीनिस्ट ग्राइंडर में 1 है। मेसन बिल्डिंग में 1 है। देन आपका मैकेनिक ट्रैक्टर की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। मैकेनिक डीजल में 32 है। मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी में आपकी 5 है। आरएसी की बात करें तो 2 है वैकेंसी। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो यहाँ तो 72 वैकेंसी है। वायरमैन में 2 वैकेंसी है। वेल्डर में आपकी 30 वैकेंसी है। और यहाँ पर सीट मेटल वर्कर में 1 वैकेंसी है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी में आपकी 2 वैकेंसी है। स्विंग टेक्नोलॉजी में 6 वैकेंसी है। हॉस्पिटल हाउसकीपिंग में 2 वैकेंसी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है तो यहाँ पर आपके पास 10th होना चाहिए सभी के लिए। 10th ज़रूरी है। 10th के बाद आपके पास या तो एनएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनएसी सर्टिफिकेट क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है। ठीक है, फिर आपके पास क्या होना चाहिए इसके, अगर एनएसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी से। ठीक है, आईटीआई होना चाहिए किससे? एनसीवीटी से आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने एससीवीटी से आईटीआई कर रखा है तो एससीवीटी कैंडिडेट्स के लिए एससीवीटी आईटीआई प्लस एनएसी सर्टिफिकेट, यानी उनके पास एनएसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिन्होंने एससीवीटी से आईटीआई कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री वालों को भी मौका मिलेगा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, रिलेवेंट ट्रेड से, यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास जो है आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एकेडमिक में, यानी आप कहीं पर गेस्ट लेक्चरर एज अ आपने टीचिंग वहाँ पर किया हो, यानी कि 2 साल का आपका टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है। अगर बात करें डिग्री की तो डिग्री वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। रिलेवेंट ट्रेड में आप कहीं पर एज अ गेस्ट लेक्चरर आपने कहीं पर पढ़ाया हो, शैक्षणिक अनुभव आपके पास होना चाहिए डिग्री वालों के लिए, यानी बीई बीटेक जिन्होंने कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि यहाँ पर जिन्होंने CITS या CTI कर रखा हुआ है, यानी ITI प्लस अगर आपने CITS या CTI कर रखा हुआ है, CITS CTI एक ही है, अगर आपने CITS कर रखा हुआ है तो आपको 10 अंक यहाँ पर एज अ रिवॉर्ड है, मतलब 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा 10 नंबर दिए जाएंगे और 10 नंबर बहुत होता है। और अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री भी करके आपने CITS किया है तो आपको भी ये 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे फाइनल सिलेक्शन में। सेम चीज़ जो है आपकी सभी ट्रेड के लिए अप्लाई की गई है, तो ये आप क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को आप पॉज करके ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा आपको मतलब कि समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप ध्यान से इस चीज़ को, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सभी ट्रेड के लिए सेम चीज़ है कि आपके पास 10th होना चाहिए। 10th के बाद NAC, आपके पास NAC सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो है
ITI NCVT से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ITI SCVT से है तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास 2 साल का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए, 2 साल का आपके पास एकेडमिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपने डिग्री कर रखा है यानी BE BTech कर रखा हुआ है तो उनके लिए भी यहाँ पर मौका है। अगर आपने डिग्री कर रखा हुआ है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शैक्षणिक विभाग में, ठीक है। और जिन्होंने इन सब मतलब कि ITI और डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद CITS कोर्स कर रखा है तो उनको 10 नंबर का यहाँ पर 10 नंबर एज अ रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा, 10 नंबर एक्स्ट्रा आपको फाइनल मेरिट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है, सारी मतलब कि सभी विभाग में यही क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में ITI या डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका यहाँ पर सेवा श्रेणी क्या रखा गया है। तो तृतीय श्रेणी होने वाली है यानी ग्रुप C की ये वैकेंसी है। और वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर लेवल 8 रखा गया है यानी 35,400 से 1,12,400 रुपये यहाँ पर पे लेवल होगा। तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पर पे लेवल है, ठीक है, परमानेंट जॉब है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा आपको मौका मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। परिवीक्षा क्या है? प्रोबेशन पीरियड, यानी 3 साल का आपके पास प्रोबेशन पीरियड होगा। देन 3 साल के बाद आपको यहाँ पर जो है स्थायी नियुक्ति मिलेगी, यानी 3 साल आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। और प्रथम वर्ष में आपको कितने पूरी जो है सैलरी नहीं मिलेगी, 70% सैलरी मिलेगी, जितना यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जितना यहाँ पे लेवल दिखाया गया है इसका 70% आपके फर्स्ट ईयर में मिलेगी, यानी पहले साल में। दूसरे साल में आपको 80% मिलेगी और तीसरे साल में आपको 90% सैलरी मिलेगी, प्लस TA DA ये सब भी मिलेगा। और 3 साल के बाद आपको अस्थायी रूप से यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा और अस्थायी रूप से नियुक्त होने के बाद ही ये पूरी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर एक एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको जो है कम से कम 18 साल और अधिकतम जो है 40 वर्ष का एज लिमिट है। तो एज लिमिट के फैक्टर भी आप मतलब कि एज लिमिट भी काफ़ी सही रखी गई है। आप यहाँ पर एज की वजह से बाहर नहीं हो पाएंगे, यानी ये जनरल के लिए 40 वर्ष रखी गई है। SC ST को यहाँ पर 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और जो OBC कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर इनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है, तो यहाँ पर आपसे सिलेक्शन प्रोसीजर मांगा गया है कि चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल। और यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ ITI इंस्ट्रक्टर की, यहाँ पर इनको लोकल कैंडिडेट्स के लिए ही है, यानी छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदर स्टेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर सिलेक्शन किस तरह से होता तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा, यानी जो ये परीक्षा कराई जाएगी वो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। और इसमें जो है इसमें परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं विज्ञापन में दर्शित अधिमान, मतलब जैसा कि विज्ञापन में है निर्दिष्ट कि जितना आप प्राप्तांक पाएंगे, अगर आपने CITS कर रखा है तो आपको 10 नंबर इसमें ऐड करके तब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस मेरिट में जिनका सिलेक्शन होता है वही वो फाइनल उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्र के सत्यापन, ट्रेडवार, विषयवार परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना, ऑनलाइन आवेदन की विधि आदि की विस्तृत निर्देश व्यापम के वेबसाइट, यानी यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यापन की जो वेबसाइट है उस पर डिटेल दी जाएगी। यहाँ पर अभी मतलब कि आपके सिलेबस इस एग्ज़ाम की क्या होंगे ये नहीं दिया गया है,
ठीक है। और ये आपका एग्ज़ाम मोड क्या रखा जाएगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, ये भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि जो परीक्षा होगी प्राप्तांक एवं विज्ञापन में दर्शित अधिमान के रूप में जो है मेरिट जारी की जाएगी, तो यहाँ पर पेपर की बात करें तो पेपर आपका एक ही होगा। बस एग्ज़ाम मोड यहाँ पर नहीं डिसाइड किया गया है अभी तक कि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी नहीं बताई गई है कि कितना एग्ज़ामिनेशन फ़ी रखा गया है और लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन का क्या होने वाला है, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट तो आपका 8 मई से हो जा रहा है, यानी आज से ये एप्लीकेशन आप फिल कर सकेंगे और लास्ट डेट एप्लीकेशन की यहाँ पर नहीं बताई गई है, ठीक है। जैसे ही ये सिलेबस वगैरह जारी किया जाता है तो आपको उस पर भी एक वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।